नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के आरो भाग 2 के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित कविता आत्म परिचय को पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उनकी बहुत सारी रचनाएं जो जनजीवन पर प्रभाव डालती हैं, उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, एक गीत और अनेक बहुत सारी रचनाएं उनके द्वारा प्रकाशित हुई हैं। ऐसे प्रखर व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन 2003 में इस संसार से विदा हो गए। उनके द्वारा लिखित आत्म परिचय कविता जो आरोह भाग 2 में हमारे सामने उपस्थित है। प्रस्तुत कविता में हरिवंश राय बच्चन अपने मन की व्यथा को लोगों के सामने परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अपने को जानना दुनिया से जानने से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाता है। वह पूरे संसार के बारे में अपनी राय बता देता है, लेकिन अपने आप को वह नहीं पहचान पाता है। समाज के साथ उसका जो संबंध होता है वह खट्टा मीठा संबंध होता है। कभी लोग उसके अनुभवों से प्रसन्न होकर उसके बारे में अपनी राय सकारात्मक देते हैं, तो कभी व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति न हो जा पाने के कारण वह नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार में जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना बहुत असंभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया अपने बाणों के द्वारा, अपने व्यंग बाणों के द्वारा चाहे शासन प्रशासन कितना भी कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य इस संसार में नहीं रह सकता है। उसे अपने जीवन को इन्हीं लोगों के बीच में जीना है। इस प्रकार से अपना परिचय देते हुए वह द्वंद्वात्मक संबंधों के मर्म में कभी उलझा हुआ है। वह अपने आप को उन द्वंद्वों से बाहर निकालने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं होता है। कभी कहता है कि मेरा जीवन द्वंद्वों का या विरुद्धों का सामंजस्य है। इस प्रकार से अपने आत्म परिचय में अपनी व्याख्या करते हुए कवि ने कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपना परिचय दिया है। प्रारंभ करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। प्रथम पद जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चन साहब जी कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि का जीवन द्वंद्वात्मक है। वह अपने आप को द्वंद्वों में फंसा हुआ महसूस करता है। वह कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं संपूर्ण जग का भार अपने सिर पर लेकर के व्यतीत कर रहा हूँ, मैं ढो रहा हूँ। मैं इस भार से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। पूरे संसार का भार मेरे ऊपर है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं जनमानुष के लिए, इस संसार के लोगों के लिए प्यार के दो बोल लेकर के चलता हूँ। लोग मेरा अपमान भी करते हैं, फिर भी मैं उनके लिए प्यार की भाषा बोलता हूँ। मैं सम्मान देने का प्रयास करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत। झंकृत जब हम कोई वाद्ययंत्र बनाते हैं या बजाते हैं, तो बीड़ा इत्यादि जो वाद्ययंत्र होते हैं उसमें जो झंकार देने के लिए तारों को जोड़ा जाता है, तो कभी कहता है कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कि जिनको छूकर के किसी ने, अब वह कौन है, कोई उनका मित्र भी हो सकता है, कोई प्रियतमा भी हो सकती है, कोई परिजन भी हो सकता है, कि किसी ने मेरे दिल में आकर के मेरे सांसों के तार को जो झंकृत कर दिया है, मैं बस उन सांसों के दो तार को लेकर के रहता हूँ। क्योंकि जिंदगी के सफर का कोई
ठिकाना नहीं होता है कि जिंदगी का अंतिम अवसर हमारे बीच में कब आ जाए। तो कवि कहता है कि जिस किसी ने भी, जिस परिजन ने, जिस आत्मीय जन ने, जिस मित्र ने, किसी सखा ने मेरे जीवन में जो प्रेम का उल्लास भर दिया, उस प्रेम के उल्लास रूपी झंकार को लेकर के मैं अपनी सांसों को जी रहा हूँ, अर्थात अपने जीवन को यापन कर रहा हूँ। यह बहुत बड़ी विसंगति होती है कि जो कवि होते हैं, जो सुधारक होते हैं, वह संसार में रह करके संसार के लोगों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें वह नहीं मिलता जिसके वो वास्तविक हकदार होते हैं। वही पीड़ा, वही दर्द, वही मर्म हरिवंश राय बच्चन अपनी प्रस्तुत कविता में लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा पद, मैं स्नेह फुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग यथावत रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं स्नेह फुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह प्रेम, सुरा मदिरा। मैं स्नेह रूपी सुरा का या स्नेह रूपी प्रेम रूपी रस का, रस भी कह सकते हैं, जिससे किसी प्रकार का नशा होता हो, तो कभी कहता है कि मेरे ऊपर प्रेम रूपी नशा है, क्योंकि मैं प्रेम रूपी सुरा का सेवन करता हूँ। मैं स्नेह फुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम का आकांक्षी हूँ, मैं प्रेम की बातें समझता हूँ और लोगों को वही देना चाहता हूँ जो मेरे पास होता है। मेरे पास प्रेम का भंडार है, मैं उस प्रेम के भंडार को दूसरों के लिए देना चाहता हूँ। कभी कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं संसार में चलते जाता हूँ, मैं लोगों की अपेक्षाओं की ओर दृष्टिपात नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की मेरे बारे में धारणा क्या है, लोगों का मेरे प्रति क्या रवैया रहता है, क्या नजरिया रहता है। मैं केवल अपने पथ को आगे बढ़ाता जाता हूँ और उनकी परवाह नहीं करता हूँ। जैसे कहा भी जाता है कि जब हाथी चलता है तो उसके पीछे बहुत सारे जानवर, श्वान इत्यादि उसे दुत्कारते हैं, ललकारते हैं, लेकिन हाथी अपनी मदमस्त चाल से आगे बढ़ा जाता है। वह उनकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, अगर वह तुच्छ लोगों की बातों में लग जाए तो अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये महान लोगों की खासियत होती है। वही कवि कहता है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी भी जग की ओर ध्यान नहीं देता, मैं संसार के लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देता कि वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि यह लोगों का कर्तव्य है, लोगों की इच्छा होती है, लोगों का स्वभाव होता है कि दूसरों के कार्यों में कमियां निकालना। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। विस्तृत पंक्तियों में कभी उलाहना देते हैं संसार के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ से जो चाटुकारिता में अपने आप को लिप्त मानते हैं, लिप्त रहते हैं, कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कि जो संसार की बातें करते हैं, जो संसार के बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, जग केवल उनको ही पूछता है। जो संसार की बातें करता है, संसार के लोग केवल उनको ही पूछते हैं, लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है वह निसंकोच में गाता हूँ, निसंकोच में लोगों के सामने उस बात को मैं रखता हूँ। मैं यह परवाह नहीं करता कि मेरी बातें लोगों को किस प्रकार से प्रेरित करेंगी, लोगों के दिमाग पर किस प्रकार का असर होगा, लोगों के दिलो दिमाग पर उसका कैसा प्रभाव होगा, उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। लेकिन मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता और मैं अपने मन के गीत, अपने मन की तरंगें, अपने मन का उन्माद लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत रहता हूँ। अगला पद है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता,
मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मन की व्यथा, मन की वेदना, मन का द्वंद्व, मन का विरोधाभास लेकर के मस्ती के साथ कहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने हृदय के उद्गार, वचन, कथन को लेकर के फिरता हूँ। मैं अपने मन की पीड़ा, अपने मन की व्यथा लोगों के सामने उजागर करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, कि मेरे हृदय में जो उपहार हैं वही लेकर के मैं लोगों के सामने समर्पित करने के लिए प्रयासरत हूँ। है ऐ अपूर्व संसार न मुझको भाता, कि यह जो अपूर्ण संसार है, यह जो अधूरा संसार है, खाली खाली सा संसार है, जो रिक्तता है संसार में, यह मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ और मैं अपने अंदर एक स्वप्नों का संसार लेकर के, मैंने अपने स्वप्नों का संसार खुद संजोया है। मैंने अपनी कल्पनाओं के द्वारा उस सपने को खुद साकार करने का प्रयास किया है। मैं स्वयं अपने सपनों का करता हूँ, धरता हूँ और उन्हें जीने वाला हूँ। मैं इस संसार के विरोधाभास में जीना पसंद नहीं करता। मैं इसलिए लोगों को अपने हृदय के उद्गार, अपने हृदय के वचन, अपने हृदय के उपहार लोगों को देना चाहता हूँ। मैं प्रसन्नता के गीत लोगों के सामने प्रस्तुत लेकर जाता हूँ। और यह जो संसार अपूर्ण है, जहाँ पर विरोधाभास है, जहाँ पर लोग कई प्रकार का बनावटी जीवन जीना पसंद करते हैं, है ना, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जहाँ पर लोगों का हमें अस्तित्व ही पहचान में नहीं आता है। हम एक प्रकार से इस जिंदगी में रह करके नाटक खेलते हैं। घर पर रहकर हमारा रोल कुछ और हो जाता है और दूसरी जगह जाकर के हमारा चेहरा कुछ और हो जाता है। हम अपने चेहरे को नकाबपोश की तरह जीते हैं। हमारा व्यवहार पल पल बदलता रहता है। तो कभी कहता है, यह जो अपूर्ण संसार है, जो धोखे का संसार है, जो वास्तविकता में जीना पसंद नहीं करता, इस संसार को मैं तिलांजलि देता हूँ और मैं स्वयं अपने सपनों का संसार बना करके लोगों को अपने मन के गीत, अपने मन की वेदना, अपने मन की उद्गार लोगों के सामने समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपने परिचय को प्रस्तुत किया है। अभी बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो अभिव्यक्त किया गया है, इस प्रकार से कक्षा 10वीं में भी जयशंकर प्रसाद का आत्मगीत भी हमारे बीच में हमने मधु गुनगुना कर कह जाता है कौन भी हमने देखा था। उसमें भी जयशंकर प्रसाद की इसी प्रकार की वेदना थी। तो जो कवि होते हैं, कवि का धर्म होता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि सच्चाई के साथ, निडरता के साथ अपनी बात को शासन प्रशासन के सामने प्रस्तुत करता है और बदले में वह लोगों के तानों को सुनता है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। लेकिन ऐसा समय भी आता है जब वही लोग उन्हें ताने मारते हैं, उन्हें दुत्कारते हैं, उनकी बुराई करते हैं। तो इस प्रकार से कवि की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कवि ने अपने सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी आप लोगों की सहायता इसी प्रकार के नए नए वीडियो और नए नए ऑडियो और जो कुछ भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रयास होगा उसे निरंतर रखने का प्रयास करूँगा। अभी ये नया प्रयास है, तो आप लोगों के लिए भविष्य की शुभकामनाएं और इसी प्रकार से आप लोग इस वीडियो को देख करके लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।